वंशुल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चैतन्य अभिनव, आप सबका टैरोट लाइफ कोच, आपको टैरो रीडिंग और लाइफ कोचिंग एक साथ आपके लिए लेकर आता हूं। और आज हमारा जो 5 कार्ड्स का प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग है आस्क एंड शेयर में, तो जानते हैं कि 5 कार्ड्स में आज के 2 टॉपिक जो आए हैं आपके हैं विक्ट्री पावर एंड द ग्रैटिट्यूड पावर। तो विक्ट्री पावर यानी कि कौन जीत नहीं चाहता, हर कोई जीत चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जीत होती है हार। यस, आपने सही सुना। यानी कि कभी कभी है ना, आप है ना प्रेम में या फिर कहीं किसी अच्छे रिश्ते में या फिर आप एक बड़ी सत्ता के सामने जब हार जाते हैं, तो वहाँ से है ना शुरू होती है आपका सबसे बड़ी जीत। यानी कि आप अगर है ना किसी प्रेम में यानी कि किसी बड़ी चीज़ में आप अगर ग्रैटिट्यूड आभार प्रकट करते हैं, जो भी आपको प्राप्त हुआ यानी कि जीत हो या हार, जो भी आपको प्राप्त हुआ उसमें भी भगवान का जब धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड जो होता है वो सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी पावर है। तो आज जानते हैं, पहला कार्ड है एक ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि एक ऑफ सॉर्ड्स क्या है कि आप ऐसी पावर चाहते हैं जहां पर आप है ना नज़र आएँ, आप एज ए लीडर नज़र आएँ, आप एज ए किंग नज़र आएँ, और आप जिस चीज़ में प्रयास कर रहे हैं वो जीत आपके हाथ में आए। साथ के साथ दूसरा कार्ड है 6 कप्स। तो 6 कप में आपको मिलता है ग्रैटिट्यूड। यानी कि आप अगर है ना किसी बड़े के सामने आप उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आभार प्रकट करते हैं कि उसने आपके लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए जो किया, वो सबसे बड़ी पावर होती है, जीत होती है। तो ये दोनों कार्ड से आज हम देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड और विक्ट्री पावर्स किस तरीके से आपके जीवन में काम करेंगे। ये डोर्स ओपन हो चुके हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसको जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये डोर्स ओपन हो गए हैं, इन डोर्स को मैनिफेस्ट कीजिए। इस पोर्टल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा और चैतन्य अभिनव की इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैतन्य अभिनव की वीडियो शेयर करने पे आपको बिल्कुल बेधड़क है ना एंट्री मिलती है मैनिफेस्टेशंस की। मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं अभिनव आपकी लाइफ में, चैतन्य आपकी लाइफ में करता है ऑटोमेटिक। यस, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा। आप अगर ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर करते हैं चैतन्य अभिनव को, आप अगर चैतन्य अभिनव से है ना प्यार करते हैं, चैतन्य अभिनव पे विश्वास करते हैं और चैतन्य अभिनव पे समर्पण भाव रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। ये करता है निर्भर आपके ऊपर कि आप अपनी लाइफ में कितने स्थिर हैं, कितने है ना संवेदनशील हैं, कितने समझदार हैं कि आप है ना चीज़ों को परख लेते हैं। तो 5 कार्ड्स को देखकर समझते हैं। पहला कार्ड बहुत जल्दी निकालेंगे और ये कार्ड आपका यस, उदासी। जीवन में 5 कप्स हैं और उदास हैं। यानी कि जो आपको प्राप्त हुआ है वो कहीं ना कहीं अधूरा लगता है, और वो अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको प्राप्त है उसमें आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप ज़्यादातर जो हिस्सा आप हार गए हैं, लेकिन जो हिस्सा आप जीते हैं, आपकी जो विक्ट्री हुई है उस पर आपका फोकस नहीं है। जो आपने लॉस कर दिया है उसको लिए आप दुखी हैं। जो आपके पास अभी है, प्रेजेंट मोमेंट में है, जो आपको प्राप्त है, देखिए वो क्या है। क्या वो नहीं होता तो क्या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती? नहीं होती। तो आप उदास में जो लॉस हो गया है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जो आपके पास अभी है उस पर फोकस करें, ये आपकी लाइफ में बेहतर परिणाम लेकर आएगा और बेहतर रिजल्ट्स लाएगा। दूसरा कार्ड है, आप कहीं ना कहीं है ना जो भी अपने जो लोग भी, आप बहुत ही सुंदर लोग हैं, ये कार्ड आपके लिए आया हुआ है। और ये कार्ड देखिए आपको बताता है कि आप अपने रिजल्ट्स के प्रति जितना है ना ओरिएंटेड हैं, यानी कि आप अपने रिजल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा है ना साफ़ सुथरे रहने का कोशिश करते हैं कि जस्ट आप शेयर करते हैं, जो भी आपकी मेहनत होती है आप अपनी मेहनत का फल बटोर लेते हैं। तो ये मेहनत का फल बटोरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विक्ट्री कहीं ना कहीं छुपी हुई है इन कार्ड्स में। तो मैं आपको जल्दी बताऊंगा ये विक्ट्री कैसे छुपी है। दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपको चैलेंज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में विक्ट्री, आपकी लाइफ को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मिलता है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप है ना कैसे देखते हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये भी मैटर करता है। द टावर कार्ड, जब भी आपकी लाइफ में हलचल होती है, तूफान आते हैं, तो वो बदलाव का टाइम होता है। उस टाइम पर आपको धैर्य रखना है और वो विक्ट्री के लिए भी कैसे सफल चीज़
होगी। द हीरोफैंट, आपको लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस मिलती हैं, आपको लोग मिलते हैं जो गाइड करते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उन गाइड्स को विक्ट्री के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, क्या आप है ना उन बातों को समझते हैं। तो ये देखते हैं पहला कार्ड्स के साथ, यानी एक ऑफ विक्ट्री, एक ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि विक्ट्री साइन है, विक्ट्री पावर्स है। विक्ट्री पावर्स आती है ना कि रोने से, बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने से। कहीं ना कहीं हम चीज़ों का, अगर कोई भी चीज़ हमारी लॉस हुई है, उस लॉस को आप विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मोमेंट आप जितनी जल्दी लेट गो कर देंगे तो आप है ना विक्ट्री के ज़्यादा क्लोज होते हैं, विक्टर पावर्स आपके पास ज़्यादा आती हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साइन देता है आगे बढ़ने के लिए। इस बात को समझने के लिए आप अगर चाहें तो मेरे से है ना संपर्क कर सकते हैं, आप है ना समझ सकते हैं कि किस तरीके से विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड कोई भी आपके जो लॉस हुई है उसको आपको छोड़ देना है और अपनी लाइफ के जो भी आपके पर्पस हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनमें तुरंत लग जाना है। दूसरा कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो आप है ना विक्ट्री, कहीं ना कहीं आप केवल अपने अपने रिजल्ट्स पे, अपने अपने फ़ायदे, अपने पल पर है ना फोकस कर रहे हैं और बाकी आप शेयर छोड़ देते हैं जो भी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा भाग आप अपनी मेहनत का कवरिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रहना है कि आप जो भी है ना विक्ट्री कर रहे हैं वहाँ पर अपना फल लेकर भागे नहीं, वहाँ पर और भी संगी साथी जो हैं उनका ध्यान दें कि उनका जो फल है, जो आपने मेहनत की है, क्या उनको भी मिल रहा है, क्या वो भी है ना अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं। ये आपको वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप है ना बड़ा मेजर पार्ट अगर है ना किसी चीज़ का फल का अगर ले लेंगे, प्रॉफिट्स का ले लेंगे, तो फिर है ना आप दूसरे लोगों को, जहाँ पर पूरी संस्था टिकी हुई है, उन लोगों के, उनके लिए अगर कम भाग रखते हैं, कम प्रॉफिट रखते हैं, तो ये भी एक विक्ट्री साइन नहीं है। तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो भी चैलेंज आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं, जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं वो आपको आपकी सफलता के लिए मिलते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी के मिलते हैं, तो आप उसमें धन और ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप धन उससे प्राप्त होगा, लेकिन आप हायर सोच रखें, हायर उसको प्रायोरिटी दें, तब आपके जो गोल्स अभी आने वाले हैं 24 to 48 आवर्स में, वो आपको विक्ट्री दिलाने के लिए रेडी हैं। अगर द टावर कार्ड की बात करें तो टावर कार्ड में क्या है, जब भी लाइफ में हलचल होगी, ये समझ लीजिएगा कि वो अब अगले टाइम पे जो भी आपकी हलचल होने वाली है वो कहीं ना कहीं एक ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि विक्ट्री पावर्स आपके अंदर लेकर आने वाली है। आपको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ना है, अपने अंदर धैर्य रखना है। ये अगर आपको वास्तव में अपनी लाइफ की में विक्ट्री चाहिए, आपको पावर्स चाहिए, साथ के साथ गाइडेंस, आपको जो भी गाइडेंस मिलती है किसी भी हीलर से, कोच से, गुरु से, तो उन कोचेस, गुरु की जो गाइडेंस है उनको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। आप अगर विक्ट्री करना चाहते हैं, आप विक्ट्री पावर्स चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं जीवन के खेल को, तो ये कहीं ना कहीं आप गाइडेंस जरूर लें, लाइफ कोच से कोचिंग जरूर लें। टैरो रीडिंग के सेशंस से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो आप साल में कम से कम 3 से 4 है ना सेशंस आपको लेने चाहिए, हर महीना सेशंस लेना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें अब ग्रैटिट्यूड की, तो ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं है ना एक गुरु, एक लाइफ कोच आपको है ना वो टेक्निक्स बताता है, वो आपको रियलाइज़ कराता है, आपकी जब परेशान होते हैं, आप जब उनसे काउंसलिंग कराते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है अपने बड़ों के लिए या अपनी लाइफ में पाई हुई चीज़ों के लिए। तो हमेशा है ना एक गुरु का, एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है, और टैरो रीडिंग के सेशन से आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं। जब भी है ना लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, जब भागदौड़ होती है, तब हम कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमने कभी कभी है ना बड़ों की बात नहीं सुनी या बड़ों की बात नहीं मानी, या हमारा उनका आशीर्वाद हमारे लिए काम नहीं आया। तो वो भी है ना आपको देखना है कि ग्रैटिट्यूड है ना हमेशा जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड देके चलें। आपको लगता है कि ये उसकी वजह से नहीं है, उसकी वजह से केवल हमारी मेहनत है, नहीं, सबका भाग उसमें, आशीर्वाद, सबका साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। जो भी प्रोजेक्ट्स आए उनको, प्रोजेक्ट्स को, भगवान को आभार प्रकट कीजिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए, और कहीं ना कहीं बड़ों को भी उसका भागी बनाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ के साथ अगर आप जो भी है ना प्रॉफिट्स लेते हैं, तो प्रॉफिट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिफ्ट दान भी करना सीखिए, और दान गिफ्ट करने से भी आप बहुत कुछ करते हैं। और जो उदासी आपके जीवन में आ रही है, ये उदासी का कारण ये है कि आप है ना बड़ों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप है ना छोटों के प्रति आपका प्रेम कम है, बस आप अपने मतलब से रख रहे हैं, आप अपने लॉस को ज़्यादा देखते हैं, और जो प्रॉफिट आपको है उस पर आपका फोकस कम है। तो आप है ना कहीं कुछ दान करके और कुछ चीज़ें ऐसी जगहों पे जाके कुछ सेवा वगैरह कीजिए, तो आपको डेफिनेटली है ना लाभ मिलेगा।
तो आपको अगर डिवाइन काउंसलिंग, डिवाइन कंसल्टिंग और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन सेशन चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनिफेस्टेशन की सेशन चाहिए, तो आप मेरे से मिल सकते हैं। आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन से नंबर रिपीट्स अगर होते हैं तो आप मेरे से जान सकते हैं। आपको लगता है कि लाइफ का आप खाली खाली महसूस कर रहे हैं, तो आप मेरे से जान सकते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। सेशंस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। राधे राधे, श्री राधे।